नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे बात करूंगा ओएनजीसी के बारे में, क्योंकि देखिए ओएनजीसी देखा जाए तो एक ऑयल एंड नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो मैं आपको आज जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने वाला हूँ, इसके ऊपर मैं बहुत बार आपके सामने चर्चा किया हूँ कि गवर्नमेंट कंपनी में निवेश करने के बाद क्या हालत होती है और किस तरीके से फ्यूचर में अ, आज के जैसा परफॉर्मेंस फ्यूचर में भी होने वाला है। तो इसी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि देखिए ज्यादातर लोग पेनी स्टॉक देखकर ही निवेश कर देते हैं और एक चीज वो देखते हैं, जो नया रिटेल निवेशक है वो देखते हैं गवर्नमेंट कंपनी है तो ये कंपनी कभी भी नहीं डूबेगा। तो इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर वो स्टॉक मार्केट में निवेश कर देते हैं। सेम टू सेम इसी टाइप कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन देखेंगे तो सबसे कम निवेश करते हैं। इंस्टीट्यूशन ज्यादातर देखा जाए तो गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर कम निवेश करते हैं। उसका जो रीजन है उसी के बारे में बात करूंगा, क्यों नहीं इंस्टीट्यूशन निवेश कम करते और क्यों रिटेल निवेशक इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं। तो चलो उसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, अभी तक अपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। साथ ही साथ आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर्स सेगमेंट में, तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। सारे के सारे लिंक अवेलेबल है, वहां पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात जो मैं चार्ट पैटर्न आपको हमेशा दिखाता आया हूँ, देखिए मार्केट ओपन होने के बाद जो चीज यहाँ पे देखने को मिला, 7.5% तक गिरावट। मतलब एक अगर ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस अगर फ्यूचर सेगमेंट मतलब डेरिवेटिव सेगमेंट में लिस्टिंग नहीं होता तो लोअर सर्किट देखने को मिलता। तो लोअर सर्किट देख वही स्टॉक में देखा जाता है, 4% 4.5% पे लोअर सर्किट देखने को मिलता है। उसका जो मेन कारण है वो डेरिवेटिव में मतलब अभी तक दाखिल नहीं हुआ। तो ओएनजीसी जो है वो एक डेरिवेटिव कंपनी है, तो इसीलिए यहाँ पे लोअर सर्किट देखने को नहीं मिला। फिर भी देखिए 4.5% डायरेक्ट मार्केट ओपन होने के बाद ही, देखिए अगर फ्लैट ओपन होता उसके बाद गिरता तो चलो वो तो फिर भी माना जाता, मगर यहाँ पे डायरेक्ट लोअर सर्किट मतलब डायरेक्ट 4.5% तक गिरावट। तो इसके पीछे कौन सा कारण है, आप 5 दिन के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप देखिए किस तरीके से गिरावट देखने को मिला। तो एक मतलब एक पैसिव फॉल यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो ओएनजीसी के में सबसे पहले चार्ट पैटर्न में मैक्सिमा एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी में इस तरीके से वोलेटिलिटी बहुत बार आ चुके हैं। इसके पीछे रीजन जो है उसी रीजन के बारे में बात करूंगा। तो कंपनी देखिए आपको उतना खास रिटर्न नहीं दिया जिस तरीके से रिटर्न देना चाहिए था। तो आज के दिन इस तरीके से गिरावट के पीछे कारण कौन सा है, चलो उस न्यूज के ऊपर सबसे पहले चला जाता हूँ। यहाँ पे दिग्गज वेबसाइट मनी कंट्रोल के ऊपर मैं आ चुका हूँ। मनी कंट्रोल साइट को मैं ऑब्वियसली थैंकफुल कहूंगा, क्योंकि इस साइट के माध्यम से यहाँ पे न्यूज पब्लिश किया गया है। तो देखिए सबसे पहली बात, इस कंपनी के ज्यादातर हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास है। मतलब इसका प्रोमोटर कौन है, गवर्नमेंट है। आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका जो ओनर है, आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं, जो इसका ओनर है गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, ओनर ऑफ क्रूड ऑयल नेचुरल गैस कंपनी। तो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है इस कंपनी के ऊपर। तो इसीलिए गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, मैं इस बात को आपको बार बार बोला हूँ। तो देखिए अगर कोई कंपनी होता तो इस तरीके से मतलब डिसीजन लेने के ले भी सकते थे, मगर इस तरीके से डिसीजन आपको कोई भी प्राइवेट कंपनी में आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो गवर्नमेंट कंपनी में आपको देखने को मिलता रहता है। अब क्या हुआ आप देख सकते हैं, ओएनजीसी टू फ्लैट ओएफएस। मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ, ओएफएस जो है वो ऑफर फॉर सेल है। तो ऑफर फॉर सेल के लिए कंपनी क्या करने वाले, गवर्नमेंट क्या करने वाले, मतलब कर चुके सेल्स स्टेक को बेचेंगे। तो देखिए कितना, गवर्नमेंट टू सेल, गवर्नमेंट ऑफ सेल ऑफ 1.5% स्टेक। देखिए 1.5% स्टेक आपको शायद कम लगेगा, मगर 1.5% स्टेक एक मतलब एक इन्वेस्टर के लिए और कितना बड़ा अमाउंट होते हैं वो आप एक बार कैलकुलेट कर लेना, तभी आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा अमाउंट यहाँ पे सेलिंग करने के लिए अनाउंसमेंट किया गया है। और उसके लिए स्टेक को, तो स्टेक सेल करने के बाद टू रेज 3000 करोड़ का टोटल फंड रेजिंग करेगा। उसके लिए मार्केट
में स्टॉक को बेचा जा रहा है। तो देखिए गवर्नमेंट बार-बार मैं आपको बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट ओएफएस के माध्यम से माल बेचते हैं, तो खुद का जो हिस्सेदारी है उसके एक परसेंटेज कभी भी कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। तो पहले दिखा देता हूँ ओएनजीसी के ऊपर कितना हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमोटर के पास कितना हिस्सेदारी है, 60% होल्डिंग प्रोमोटर के पास। पहले देखिए 64% था, मतलब बीच-बीच में कंपनी ने मतलब गवर्नमेंट ने माल थोड़ा-थोड़ा करके बेचा है। तो यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा करके माल बेचने के कारण ही यहाँ पे कंपनी का अभी फिलहाल के लिए 60.41% का होल्डिंग था, अभी वो बन चुके हैं 60 अभी वो 1 पॉइंट यहाँ पे जो आज के दिन का जो माल बेचने का जो अनाउंसमेंट किया गया 1.5 परसेंट का स्टेक यहाँ पे बेचने वाला है। तो देखिए यहाँ पे बेचने का कारण ही मतलब बेचने का जो अनाउंसमेंट है इसी के कारण ही स्टॉक में जबरदस्त गिरावट देखने को मिला। तो आप डिटेल्स में देखिए, द गवर्नमेंट विल दिस वीक में क्या करने वाला है, दिस वीक सेल अप टू 1.5% ऑफ इट्स स्टेक इन द कंट्री टॉप, मतलब इंडिया के जितने सारे ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है उनमें से टॉप रैंकिंग में है, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो ओएनजीसी टू रेज अबाउट 3000 करोड़, मतलब गवर्नमेंट को फंड की जरूरत है, तो इसलिए वो खुद का जो हिस्सेदारी है उससे 1.5% स्टेक बेचने वाला है। तो इसीलिए मार्केट में आज गिरावट देखने को मिला। तो सिंपल बात है। तो मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ गवर्नमेंट कभी भी ओएफएस के माध्यम से माल बेच सकते हैं। ओएफएस के माध्यम से जब माल बेचेंगे, मान के चलिए अभी कंपनी का प्राइस रेंज 163 थे, मतलब 63 है, चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा, कितना पे माल बेचेगा वो तो बात की बात है। तो 163 इसका अप्रोक्सीमेटली अब बात कर लेता हूँ इसका प्राइस है। तो गवर्नमेंट माल बेचेंगे तो डिस्काउंट देगा, मान के चलिए 140 रुपीज में इसका माल बेचेंगे, तो 20 रुपीज के नीचे इस कंपनी का माल बेचेंगे। तो यही बात आपको मैं बार बार बोलते आया हूँ कि कोई भी स्टॉक में अगर गिरावट हो रहा है तो उसका मेन कारण कौन सा है, कौन सा कारण के लिए वो गिरावट हो रहा है, तो उसके बारे में आपको जानकारी जरूर लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो इस तरीके से न्यूज बार बार आते रहेंगे, क्योंकि मैं बार बार आपको बोलता रहता हूँ। हाँ, यहाँ पे चलो प्राइस भी दिया गया है, द फ्लोर प्राइस ऑफ द ओएफएस हैज बीन सेट अप 159। तो कितना 159 इस प्राइस के रेंज में कंपनी ओएफएस के माध्यम से माल बेचेंगे। तो अभी कितना है 163, तो कंपनी पिछले दिन में कितना था 170, मतलब करीबन करीबन 20 करीबन 10 रुपीज से भी ज्यादा प्राइस रेंज में कंपनी ने माल बेचा, गवर्नमेंट ने माल बेचा, तो माल बेचने का फैसला लिया। तो यही बात सबसे नेगेटिव होते हैं गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर। मैं बार बार आपको यही चीज आपको बता के आया हूँ, गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं इस तरीके से ओएफएस के माध्यम से माल बेच के फंड रेज करते हैं, तो उस उसको तो कुछ तकलीफ नहीं है, ज्यादातर इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर जो है उसी को सबसे ज्यादा तकलीफ होते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे इंस्टीट्यूशन यहाँ पे उतना माल खरीदते नहीं। आप देख सकते हैं एफआईएस जो है वो 8 8.5%, डीआईएस कितना 17%, पब्लिक कितना 13%। आप कहेंगे सर आपने तो बताया था कि इंस्टीट्यूशन उतना माल नहीं उठाते हैं, तो यहाँ पे 17% इंस्टीट्यूशन डीआईएस मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर, जो इंडिया के जितने सारे इन्वेस्टर है और मतलब जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है वो इतना माल क्यों उठाया। देखिए उनमें से कौन है सबसे ज्यादा, वो भी तो आपको देखना चाहिए ना। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो गवर्नमेंट कंपनी है वो खुद ही यहाँ पे 10% से भी ज्यादा होल्डिंग करके रखा। इसका मतलब आप समझ लीजिए गवर्नमेंट खुद ही गवर्नमेंट कंपनी को बता रहा है कि तू जाके माल खरीद ले और इस कंपनी का माल खरीद ले और कंपनी को बचा के रख। तो गवर्नमेंट जो कंपनी मतलब डूबते हुए नाव पे चल रहा है, और डूबते हुए मतलब उस कंपनी का कर्ज ज्यादा है, कंपनी कभी भी बैलेंस बिगड़ सकते हैं, उस टाइप कंपनी को बचाने के लिए हमेशा बोली का बकरा जो बनाते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को। और क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास कितना ज्यादा पैसा है आप सभी जानते हैं, तो इसलिए इस कंपनी भी अच्छा खासा एक होल्डिंग कर लेते हैं उसी कंपनी के ऊपर। तो इस बात को आपको ध्यान में समझना है, तभी आपको सारे क्लियरिटी हो जाएगा। देखिए मैं डिटेल्स में आपको इसीलिए बताता हूँ क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में रहना है तो इस तरीके से अपडेट आपको हमेशा होना चाहिए। देखिए आप कहेंगे सर वो एक साल में तो कंपनी ने 63% तक रिटर्न दिया, चलो एक साल में वो तो शॉर्ट टर्म पीरियड हो गया, वो तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो गया। मगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है, 10 साल 5 साल 15 20 साल तक निवेश करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इस कंपनी में। हाँ मिलेगा जरूर, क्या मिलेगा, कंपनी आपको डिविडेंड देगा। देखिए बार बार कंपनी साल में 3 4 बार करके आपको डिविडेंड देगा। आप बायबैक भी दे सकते हैं, बोनस भी दे सकते हैं। कंपनी देखिए 3 बार करके अब बोनस भी दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के जाकर निवेश कर दे। देखिए बोनस मिलने से क्या फायदा, मान के चलिए आप
₹200 में शेयर खरीद के रखे थे और आपको बोनस मिल गया। हाँ, थोड़ा-सा फ़ायदा तो ज़रूर होगा, आपको 1 के बदले 2 शेयर मिल जाएगा, 1:1, 1:2 रेशियो का अगर बोनस मिले तो। तो थोड़ा-सा फ़ायदा ज़रूर होगा, मगर रिटर्न के लिए अगर इस कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना है, तो इस कंपनी थोड़ा-सा नेगेटिव इश्यू मुझे ज़रूर दिखते हैं। तो देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस कोई खराब नहीं है, 16,000 करोड़ तक कंपनी की एनुअल इनकम है, 15,000 करोड़ तक कंपनी के हाथ में कैश है, कंपनी के जो कर्जा है, वो थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा लगा, 1,22,500 करोड़ का टोटल कर्जा। तो कंपनी के डेब्ट ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 0.45 मतलब बोल सकते हो 0.50% का डेप्थ है कंपनी के पास। तो ओवरऑल हर पैरामीटर का आपके सामने रख चुका हूँ। सिर्फ मैं यही कहूँगा, गवर्नमेंट कंपनी में निवेश करना कोई बुरी बात नहीं होती है। सिर्फ यही बात मैं आपको बार-बार बोलता रहता हूँ, इन्वेस्ट गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश करना ही है, तो आप छोटा-मोटा अमाउंट निवेश करिए। अगर गवर्नमेंट कुछ भी डिसीजन ले, कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, तो आपका फंड सिक्योर रहे, छोटा-मोटा लॉस होगा, ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो यही बात आपको मैं यहाँ पे बताता आया हूँ। आशा करता हूँ इस बात को आपको समझ में आ चुका होगा। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।